बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़बर ये है कि मामला तेज़ी से बिगड़ रहे हैं और उस तरफ जा रहे हैं जहां कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और इसीलिए अब चीखें निकल रही हैं और हुकूमती लोगों ने रोना धोना भी शुरू कर दिया है। अभी से वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत में होते हुए सारा जबर और जुल्म करने के बाद भी आप सोचिए कि वो इस तरह से बयानात दे रहे हैं कि जैसे उनके साथ बड़ा जुल्म और ज़्यादती हो रही है, और रो रहे हैं क्योंकि उनको ये नज़र आ रहा है कि अवाम में गम और गुस्सा इतना बढ़ गया है कि अब ये चंद दिनों की बात है कि सब कुछ अब लोग अपने हाथ में ले लेंगे, कोई उनको रोक नहीं सकेगा। हत्ता कि तहरीक इंसाफ भी कुछ नहीं कर सकेगी, इमरान खान भी शायद लोगों को ना रोक सके। और इस बात का इशारा ख़ुद इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा ने किया है कि मामलात इस तरफ जा रहे हैं कि लोग खुद मामलात को अपने हाथ में ले लेंगे और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ख़बरें भी आपके सामने रखूँगा कि जो महंगाई है, बिजली के बिल्स हैं, ये भी आगाज़ है। अभी आगे चलकर और बहुत ज़्यादा झटके अवाम को लगने वाले हैं। बिजली, गैस, ये सब तो है ही, पेट्रोल है, हर चीज़ महंगी हो रही है, तो लोगों के बस से बाहर हो चुके हैं। जिस तरह बिजली के बिल, अब खुराक बाहर हो जाएगी, तालीम बाहर हो जाएगी, हर चीज़, तो फिर लोग क्या करेंगे? और जो ख़बरें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन अभी हुआ ये है कि नून लीग के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़, जिनको एक तरह से मियाँ नवाज़ शरीफ का तर्जुमान भी समझा जाता है, उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है और कहा है काशिफ अब्बासी साहब के शो में कि जी ये जो आप इमरान खान की बात करते हैं कि वो इतना मकबूल है, इतने लोगों ने इसको वोट दिया, 8 फरवरी को फैसला कर दिया उसके हक़ में, सबसे ज़्यादा वोट उनको डले हैं, सबसे ज़्यादा लोग उनके जीते हैं, तो जनाब आप सिर्फ मुझे गारंटी दे दें नवाज़ शरीफ को कुछ नहीं कहा जाएगा, ना उसको जेल भेजा जाएगा, ना उसके साथ कुछ ऐसा सलूक किया जाएगा, तो वो ऐसे बयानात देगा, मियाँ नवाज़ शरीफ ऐसी सी बातें करेगा कि वो भी मकबूल हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाएगा। यानी कहना चाह रहे हैं कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने दें नवाज़ शरीफ को, उनको फ़ौज के खिलाफ बयानात देने की इजाज़त दे दें, फिर देखें कि वो बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाएंगे। अंदाज़ा लगाइए, ये इनकी सोच है। काशिफ अब्बासी साहब ने आगे से कहा कि जी ये आप जो कह रहे हैं जी सच बोलने के लिए इजाज़त दे दें, मुंह खोलने के लिए इजाज़त दे दें, तो किसने मुंह बांधा हुआ है उनका? किसने उनको रोका है सच बोलने से? ना करें डील, ना डरें, ना खौफजदा हो जेलों से। ये जी डीलें भी करनी है, हुकूमत भी रखनी है, और अब जब हुकूमत हाथ से जाती नजर आ रही है, क्योंकि हुकूमत कब तक आप रखेंगे, अवाम आपके हाथ से निकल चुके हैं। अनपॉपुलैरिटी जो है वो अब नफरत में बदल रही है। और ट्रिब्यून की ये खबर है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, अंग्रेजी रोजनामा है, उसकी ये खबर है कि इनके अपने लोग अब इनके खिलाफ हो गए हैं और अब वो कहते हैं टिकटॉक से हुकूमत नहीं चलती। ये टिकटॉक बनाकर और ये शोबदाबाजी और प्रोफेशनल्स हायर करके, ये पुराना अंदाज था। वो मरीम साहबा जो कर रही हैं, ये ट्रिब्यून की खबर है कि जी पंजाब हुकूमत टिकटॉक पर चला रहे हैं। शहबाज शरीफ अब उन्होंने भी काम शुरू कर दिया है कि वो वीडियोस बना करके जी ये देखें, सब पता लग रहा है, एक्ट हो रहा है कि जनाब वजीर को बिठाया हुआ है, अता तारड़ को, और वजीर तवानाई साथ बैठे हैं, और देखिए ना ये जो लोगों से बिल इतने ले लिए हैं और ये कर दिया है। वो नया सिस्टम लाए हैं जिससे जो प्रोटेक्टेड सार्फिन थे उन बेचारों को भी बिल ज़्यादा आ गए हैं। 3 लाख से ज़्यादा ऐसे लोगों को बिल भेजे गए कम अज़ कम, अब वो भी इस काम पर आ गए हैं। तो ये शोबदाबाजी इस तरह से करने शुरू इन्होंने कर दी है। और चाहे ट्रिब्यून की खबर लें, वहाँ नून लीग के लोग रो रहे हैं, यहाँ मियाँ जावेद लतीफ़ ने रोना शुरू कर दिया है, और हत्ता कि ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान आप मेरे से लिखवा लें, कैदी नंबर 804 जो है इसको कुछ नहीं कहा जाएगा, ये रिहा हो जाएगा। इनको खुद पता है कि जाली केस हैं, जाली मुकदमे हैं, ये रिहा हो जाएगा, इसको कुछ नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे। ये अभी सूरतकारी हो रही है। ऐसा जुल्म, ऐसी जेल, ऐसे केसेस, इद्दत के केस, सुबह से लेकर रात तक जेलों में, और इलेक्शन से पहले पहले सब में सजा सुनाई। अब वो ठहर नहीं रहे केस, नए से नए केस बनाए जा रहे हैं। किसी और के खिलाफ इस तरह नहीं हुआ और फिर भी इनको सुकून नहीं मिल रहा। ये वही मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं जिन्होंने मजहब कार्ड भी खेला था कि जी इमरान खान ने मजहब की तौहीन की है। ये नून लीग ने ये सब कार्ड खेले हैं कि मजहब की तौहीन की, और उसके बाद जनाब वो हमला हो गया इमरान खान पर, कातिलाना, कहा जी वो तो मजहबी जुनूनी है। इमरान खान पहले ही कहता रहा कि ये प्लान है कि कहा जाएगा कि मजहबी जुनूनी ने हमला कर दिया, और वो इन्होंने करवाया। अब ये कह रहे हैं जी इमरान खान पता नहीं अब तक ये इसको कुछ हो क्यों नहीं गया, इसको क्या पता, और क्या कर रहे हैं आपने, इतनी लंबी सजाएं दिलवा दी, फिर भी इनको चैन नहीं आ रहा कि जी वो मकबूल हो रहा है, हमें भी मौका दें कि जी हम भी कुछ कर सकें, एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो सके। मियाँ नवाज़ शरीफ को, मियाँ नवाज़ शरीफ ने इक़्तिदार में भी रहना है, डीलें भी करनी है, मज़े भी लेने हैं, भाई को वज़ीर आज़म, समधी को नायब वज़ीर आज़म, बेटी को वज़ीर आला भी बनाना है, खुद VVIP प्रोटोकॉल भी लेना है, लेकिन उनको साथ डील करके अपने केस माफ़ करवाने हैं, सारा कुछ करना है, साजिशें करनी है, हुकूमतें गिरानी है। लेकिन उसके बाद उनको चाहिए कि अवाम में उनकी पजीराई हो, अवाम फिर भी कहे कि क्या बात है नवाज़ शरीफ की, वोट फिर भी उनको चाहिए। अवाम पर जुल्म गिरा करें, पकड़े धकड़े, चादर चार दीवारी के कदम इस्तेमाल करें, महंगाई का अजाब उन पर ले आए, कुछ भी कर दें, लेकिन निजी लोगों के
लोगों के नारे इमरान खान के नहीं, नवाज शरीफ के हक में होने चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? अब इनको नज़र आ रहा है कि हालात इनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, इसलिए अब ये इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है। पैसे का इस्तेमाल अपनी ज़ात के लिए भी हो रहा है, इश्तिहारबाजी के लिए भी। अब डिजिटल मीडिया पर इश्तिहार दिए जा रहे हैं कि जी तनख्वाहदार तबके पर 45% टैक्स नहीं 35% टैक्स लगाया जा रहा है। भाई ये जो आप पैसा लगा रहे हैं इसी से लोगों को सहूलत दे दें, आपको ये इश्तिहार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसके ऊपर तनख्वाह पर टैक्स लग रहा है उसको पता है कितना लग रहा है और किस तरह सुपर टैक्स भी लग रहा है, क्या क्या हो रहा है। और ये टैक्स आप लगा कर, अगर मैं कहता हूँ चले आपकी बात मान भी ले 35% है फ़र्ज़ कीजिए, तो GST आप लगा लें जी, 18% GST लगा लें। हर चीज़ में वो पैसे दे रहा है और टैक्स दे रहा है, तो ये 35% पहले ही आपने उसकी तनख्वाह कम कर दी। 100 रुपये में से आपने 35 रख के उसको कहा जी ये हैं तुम्हारे 65 रुपये, और इसमें से 20 रुपये फिर तुम हमें टैक्स दोगे, और उसके बाद उसके पास बचेगा क्या? 35 और 20 आप ये देख लीजिए, 55 रुपये आपने उससे ये ले लिए टैक्सेस की मद में, और बाकी उसके पास जो बचे हैं कोई 45 रुपये, उसमें अब आप बिजली में भी उस पर टैक्स लेंगे, हर चीज़ पर उससे आप टैक्स लेंगे। बाकी उसके पास बचता क्या है अपने लिए, बच्चों के लिए? हर चीज़ पर आपने खुराक तक पे टैक्स लगा दिया, स्टेशनरी पे टैक्स लगा दिया। तो ये आप इश्तिहारबाजी छोड़ें और लोगों के लिए अगर काम नहीं कर सके तो आप जान छोड़ें। अब ये देखिए मियाँ जर्दी की सुनिएगा बात। ये वो मकबूल हुआ या 8 फरवरी को 5, 10, 15% उसको वोट पड़ा। नवाज शरीफ को आप तमाम वो सच हकायक कह लेने दें, सिर्फ शर्त एक है, उसको गद्दार न कहना, उसको मोदी का यार न कहना, उसको अमेरिका का गुलाम न कहना, उसको डाकू चोर लुटेरा न कहना, उसको सजा कोई ऐसी ना दे देना। हाँ ये है, उसको सजा ना दे, उसको कुछ ना कहें, बयान देने दे उसको जिसको मकबूल हो। दो चीज़ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो यह कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना जो है इस वक्त मकबूलियत की निशानी, एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना है और इस तरह के बयान देने हैं तो जनाब मकबूल हो जाएंगे, ये इनकी ख्वाहिश है और ये करना चाहते हैं। दूसरा ये बात कर रहे हैं कि जी इमरान खान वाकई मकबूल है और ये कि जी ये खौफज़दा हैं, जेलों से खौफज़दा हैं, सज़ा से खौफज़दा हैं, और ये इनकी स्ट्रेटजी है। लेकिन साथ अब ये कि जी इमरान खान को अब भी देखें जी सहूलत मिल रही है। 804 कहलाता है सहूलतकारी, उसको आज भी मुयस्सर होती है, उसको सजा नहीं दी जा सकेगी, मेरे से लिखवा लें। अच्छा सजा नहीं दी जा सकती, मेरे से लिखवा लें। उसको कितनी सजाएं और देनी है, वो अभी जेल में है, इद्दत केस में आपने सजा दे दी, उसको सजा नहीं दी जा सकेंगी। मतलब ये कि इनको पता है कि जाली केसेस हैं, झूठे मुकदमे हैं, इस वजह से सजा नहीं दी जा सकेगी। अनीमा साहिबा ने कहा है करीब वक्त आएगा जब लोगों को कॉल नहीं देनी पड़ेगी, वो खुद निकलेंगे और वो वक्त जल्द आ रहा है। अब ये ज़ाहिर है जब जाती हैं किसी एहतजाज में जहाँ भी, तो इनको फीडबैक मिलता है, बतौर साफ़ी हमें भी नज़र आ रहा है, रिपोर्ट्स भी हैं इनके पास, खुद ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। और एक और रिपोर्ट मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ जो आई है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले की रिपोर्ट है और ये नून लीग की तरफ से हमला हो सकता है। और उसकी बुनियाद ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जस्टिस साजिद महमूद जंगीरी की अदालत में जब ये इनको आखिरी मौका मिला हुआ है कि लाएँ फॉर्म 45 तीनों हलकों के इस्लामाबाद के, तो अब ये माजी में जो इन्होंने किया है ये दोबारा कर सकते हैं और अदालतों पर हमले कर सकते हैं। इसलिए बड़ी सिक्योरिटी सख्त की गई है, पासेस इशू किए गए कि सिर्फ वही लोग अंदर आ सकते हैं, इनको पासेस इशू किए जाएंगे। 30 जर्नलिस्ट की फहरिस्तें, 30 जर्नलिस्ट ऐसे होंगे जिनकी इजाज़त होगी और वो जर्नलिस्ट कम्युनिटी से लेकर 30 लोग वो होंगे। इसी तरह जो भी इसमें पार्टीज़ हैं उनके भी एक फहरिस्त दी जाएगी, इतने इतने लोग ला सकते हैं, क्योंकि ये हमले के ख़तरे की वजह से। और फिर यह कि इसमें कमिश्नर, IG सबको, पुलिस को, इंतज़ामिया को आगाह कर दिया गया है, वो इसके इंतजाम करें ताकि ये ना हो कि कल को हमला हो और कहें जी हमें तो बताया ही नहीं था, पता ही नहीं था। तो इसका मतलब है कि इस तरह की रिपोर्ट्स हैं, इस तरह के खदशात हैं कि ये हरकत हो सकती है। इसके साथ जनाब अब ख़बरों पर आ जाइए। ये तो मैंने आपसे बता दिया, नवाज़ शरीफ ने अगर मुंह खोल दिया तो दुनिया का मकबूल तरीन लीडर बन जाएगा। जावेद लतीफ़, इनका मुंह किसने बांध रखा है? काशिफ वासी। साकिब बिश्री साहब कहते हैं मसला ही फॉर्म 45 तलब करने का है और अगर वो इससे पीछे हट जाएं तो सब कुछ ओके हो जाएगा। तारिक महमूद जंगीरी साहब के खिलाफ जो कुछ सोशल मीडिया पर शुरू किया गया है, आप जानते हैं किस तरह शुरू किया जाता है, क्या किया जाता है, वो डिग्री का मामला और सारा कुछ, ये हर जज के खिलाफ हो रहा है। जो आज़ाद मंच जज है, जो आज़ादी से फैसले देना चाहता है, जो आइन के मुताबिक फैसले देना चाहता है, वो जो भी हो, वो बता रहा है मुदाखलत हो रही है, उसके खिलाफ जनाब ये अब काम हो रहा है। ये दिखाने के लिए कि और कोई ना बोले, ये तो अब हमारे लिए मसला बन गए हैं और ना आए देखिए उनके खिलाफ जाएंगे। लेकिन इससे मुझे नहीं लगता अब लोग रुकने वाले हैं। इन्होंने वो 6 जजेस के खिलाफ करने की कोशिश की जिन्होंने ख़त लिखा। क्या एक इंसदादी दहशतगर्दी का जज नहीं उठा? क्या लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं उठे जो सुप्रीम कोर्ट में आ गए? अब भी उनके खिलाफ ये किया जा रहा है। अभी काजी फाइसा साहब को क्या हुआ, उन्होंने अपनी मर्जी का बेंच बनाया तो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहने वाले जिनको सुप्रीम कोर्ट लाए अकील अब्बासी साहब, वो बोल पड़े तो उनको सरप्राइज़ मिल गया। तो काजी साहब तो बड़ी अपनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन सरप्राइजेस मिलते चले जा रहे हैं।
मोहन मालिक साहब कहते हैं तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत में इतनी ताकत नहीं कि वो अकेले ये जंग लड़ सकें। अचकजई और दीगर जमातों के साथ जो इत्तेहाद बना था इसकी शिद्दत हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट महसूस कर रही थी और यही मसले का हल है। यानी सब लोग साथ मिलेंगे, भाई अवाम ही निकल आएंगे तो ये पार्टीज तो कहीं पीछे न रह जाएं जो लोगों के साथ हो रहा है। विफाकी हुकूमत जो कह रही है कि वजारतें कम कर देंगे, ये एक चपड़ासी भी कम नहीं कर सकते। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले से मौजूद था, इन्होंने SIFC कायम कर दिया, ये डिविजन्स कम करने की बजाय बढ़ा रहे हैं। शब्बर जैदी साहब का बयान है, साबिक चेयरमैन FPR। हबीब अकरम साहब ने कहा है और इसको इमरान रियाज ने कोट भी किया है कि हबीब अकरम साहब की बातें तल्ख हक़ाइक़ पर मबनी हैं, ये बदतरीन और ज़ालिमाना पॉलिसियों पर चलने वाली हुकूमत है। हबीब साहब कहते हैं बिजली के बिल्स की वजह से लोग अजियत में हैं। अब कोई 1 लाख रुपए में घर चलाकर दिखा दे, आपने 1 लाख वाले का टैक्स डबल कर दिया। जिसने गंदम काश्त की थी कि मैं इससे किसी बच्ची की शादी करूंगा या फीस दूंगा, इसका बेड़ा गर्क हो गया है। रेहाम खान साहिबा, इमरान खान साहब की साबिक एहलिया, जो इमरान खान की शदीद तरीन नाक़िद हैं और बहुत सी बातें उन्होंने की और किताब लिखने का मामला सारा कुछ। अब सलमान दुरानी साफ़ी कहते हैं रेहाम खान कह रही हैं कि मुल्क का मसला कैदी 804 नहीं बल्कि मौजूदा मुसल्लत शुदा हुकूमत है जिसने पूरा मुल्क कैद कर रखा है। हैरान कुन बयान है। पंजाब के तमाम डॉक्टर्स का सूबाई हुकूमत के खिलाफ धरने और ब्यूरोक्रेसी समेत सरकारी ऑफिसर्स का इलाज ना करने का ऐलान। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि कोई सेगमेंट नहीं बचा। किसानों को इन्होंने तबाह कर दिया, डॉक्टर्स अब आप देख लीजिए वो एहतजाज कर रहे हैं, ताजर एहतजाज पर हैं, आम पब्लिक एहतजाज पर है। कब तक ये चीज़ें रख सकेंगे? तो सूबाई हुकूमत के खिलाफ, ये मरियम साबिक हुकूमत के खिलाफ उन्होंने धरने का ऐलान कर दिया है। तो और कह रहे हैं कि आगे हमारा एहतजाज और ज़्यादा शदीद होता चला जाएगा। JUIFA के ज़िला अमीर मौलाना अब्दुल्ला वज़ीर की गाड़ी के करीब धमाका, बताया जा रहा है कि वो इसमें महफूज रहे हैं और ये एक और दहशतगर्दी का वाक़या हमें नज़र आ रहा है। हालात ये हो रहे हैं। बिजली के माहाना बिल आमदन से ज़ायद हो गए, अवाम का बिजली सस्ती करने का मुतालबा। ये लोग अब खुद से मुतालबा कर रहे हैं, किसी पार्टी की तरफ से नहीं है कि तनख्वाह इतनी नहीं है जितने बिल आ रहे हैं। सीमेंट की 50 किलो बोरी कीमत 207 रुपये तक इजाफा। अब ये सिर्फ सीमेंट की बोरी में इजाफा नहीं है, ये पूरा जो घर की तामीर का अमल है उसमें इजाफा है। जो कुछ भी इसमें ईंटें, उसमें बजरी, उसमें सरिया, उसमें जो चीज़ें भी शामिल होती हैं, इसमें दर्जनों एक घर के बनाने में दर्जनों चीज़ें, या यूँ समझ लें 100 के लगभग आप कह सकते हैं, वो सब की सब जो है महंगी हो जाएंगी और इससे मजदूर तबका मुतासर होगा। जाहिर है जिसने घर बनाना है वो तो मुतासर होगा ही। लोग किस तरह जिएंगे? पहले ही हमारे यहाँ हाउसिंग का क्राइसिस है, लोगों के पास अपनी छत नहीं है, करोड़ों लोग ऐसे हैं। अब ये होगा कि लोग घर बनाने भी कम कर देंगे तो जो मजदूर तबका था वो और ज़्यादा बेरोज़गार हो जाएगा। तो इसके बड़े ख़तरनाक असरात हैं, बड़े ख़तरनाक। और सारी इंडस्ट्रीज़ बैठ जाएंगी जो लगभग कोई 70-75 इंडस्ट्रीज़ कही जाती हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें जनाब पाइप्स की इंडस्ट्री है, प्लास्टिक का है, आप डेकोरेशन का देखें, आप पेंट का देखें, जितना भी आप एक घर में तमाम काम होते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में कितना कुछ है। तो इसी तरह सीवेज का मामला है, दीगर सब आप समझ सकते हैं। तो कितना टाइल्स का बिजनेस, ये सब बिजनेस बैठने जा रहे हैं। नया बिलिंग सिस्टम बिजली सार्फिन को महंगा पड़ गया, तहलका खेज इंकशाफात। अब यही कि जनाब इन्होंने नया सिस्टम लागू किया, 3.25 लाख सारिफीन जो हैं प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल गए इस चक्कर में। ये उन्होंने नया सिस्टम लेकर आए जिसको नाम भी दिया गया है प्रोरेटा बिलिंग सिस्टम। प्रोरेटा ये कहते हैं जी एक तनासुब के लिहाज से और वो बिलिंग कर दी जाती है। ये जनाब सूरत हाल है कि जिसकी वजह से अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मियाँ जवेद साहब ने रोना धोना शुरू कर दिया है कि जनाब अपने लोग ही ख़िलाफ़ हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो वोट लेने नहीं जा सकते। ट्रिब्यून की खबर है और इतने बुरे हालात हो गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये अब चीज़ें रिवर्स नहीं हो। इन बयानात से अगर मियाँ साहब अब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात भी करना चाहते हैं और ये कर देंगे वो कर देंगे, तो लोग ये सब अब समझ चुके हैं कि उन्होंने सोच लिया हुआ कि जनाब हमने डीलें भी करनी है, हुकूमत भी लेनी है और हम कोई ऐसा दिखाएंगे जी हम तो ये नहीं थे, हम तो जनाब साथ अपोजिशन का भी किरदार करें। अभी ये देखें ना, MQM और पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती चल रही है। कहीं कहीं पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ आपको नजर आ जाएगी। नून लीग के अपने लोग के नहीं बड़ा बुरा हो रहा है, हमारा तो कोई कसूर नहीं कि जी IMF पर डाल दो, इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दो। तो ये जितने भी ये ड्रामे हैं लोग अब ये समझ चुके हैं और इनका ये चूरन नहीं बिकने वाला। और आप देख लीजिएगा अभी चंद दिन में आपको सारी सूरत हाल नज़र आ जाएगी। इनको पता लग रहा है, इसलिए तो ये रोध हो रहे हैं और ये अपना को क्या करें, कैसे बयान दें, कैसे ख़ुद को अलग करें, क्या कहें कि लगे कि जनाब हम हुकूमत के मज़े तो ले रहे हैं लेकिन हम हुकूमत में नहीं हैं, ये फ़ैसले हमारे नहीं हैं।
आप पर जो जुल्म हो रहा है, महंगाई हो रही है, ये हमारी वजह से नहीं है। इनको कुछ मिल नहीं रहा बात करने के लिए, इसलिए ये सारा मामला कर रहे हैं। और इनको खुद रिपोर्ट्स मिल रही हैं ऐसी कि जी लोग निकलेंगे, इसलिए शहबाज शरीफ साहब की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, इसीलिए वो टिकटॉक बना रहे हैं कि जी नहीं मैं एक्शन ले रहा हूँ, ये कैसे बिल ज़्यादा आ गए, फ़लाँ कैसे ज़्यादा हो गया। हम तो जनाब बयानात वो वज़ीर ख़जाना देते रहे जी महंगाई कंट्रोल हो गई, आता कहें महंगाई कंट्रोल, मईशत बेहतरीन हो गई, शहबाज शरीफ भी कहते रहे। आम आदमी से जाकर पूछें, इन्होंने सारा पैसा इश्तिहार पर लगाया कि नहीं जी कोई यहाँ पर महंगाई नहीं हो रही, यहाँ पर इतने ज़्यादा हम टैक्सी नहीं लगा रहे, फ़लाँ लगा रहे। जिसके साथ हो रहा है ज़रा उससे पूछें, तो अब वो खुद मामला को अपने हाथ में लेगा तो उनको पता चल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।